हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा ब्रेकआउट्स को। कैसे हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है वो एक फेक ब्रेकआउट है या हमारा गुड ब्रेकआउट है। उसी को आइडेंटिफाई किया जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पर। बट देखिए यहाँ पे सिनेरियोज फिक्स किए गए हैं कि जो हमारा ब्रेकआउट होना चाहिए वो एक वीक रिजेक्शन के साथ होना चाहिए। तो तभी इस पैटर्न की फॉर्मेट को यहाँ पे माना जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा वॉल्यूम एनालिसिस को। देखिए डिफरेंट सिनेरियोज है, अदर वीडियोस में उनको भी डिस्कस किया जाएगा। बट आज की वीडियो में डिस्कस ये किया जाएगा कि जो भी हमारी ब्रेकआउट कैंडल होगी उसमें वीक रिजेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन होनी चाहिए कि जो वॉल्यूम ब्रेकआउट वहाँ पे हुआ है उसमें वॉल्यूम इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं वॉल्यूम पैटर्न को और ब्रेकआउट्स को यहाँ पे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर डिस्कस किया जाए ब्रेकआउट्स को, तो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना है कि ब्रेकआउट हमारा कंटिन्यू करेगा या वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। देखिए ये सिंपली चीज़ आपको जो आइडेंटिफाई करा सकती है वो सिर्फ हमारी वॉल्यूम आइडेंटिफाई करा सकती है कि यहाँ से ये फर्दर कंटिन्यू कर पाएगा या ये एक फेक ब्रेकआउट था और वो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले किसी भी ब्रेकआउट्स को आप यहाँ पे ट्रेड करने जा रहे हो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको करना होगा कि जो डे की फर्स्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है उसकी वॉल्यूम को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे एक नॉर्मल वॉल्यूम, एनवी का मतलब यहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम रहेगा, एचवी हमारा हाई वॉल्यूम और वेरी हाई वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए सबसे पहले आपको ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने से पहले 915 की कैंडल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसकी वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ से आपको एक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई मिलेगा कि यहाँ से बायर की आज के दिन की स्ट्रेंथ क्या है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर हमारी वॉल्यूम्स काफ़ी कम है, वॉल्यूम्स यहाँ पे कम है। देन उसके बाद मार्केट एक ब्रेकआउट दे रहा है। अब जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा। बट कहीं ना कहीं वहाँ से वीक रिजेक्शन देखने के लिए मिला। अब देखिए क्योंकि बायर मॉर्निंग में यहाँ पे एक्टिव नहीं हुए थे, ब्रेकआउट्स पर ही यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, तो उनको अगर फर्दर मूव होना चाहिए तो नेक्स्ट कैंडल की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से मार्केट अगर नेक्स्ट कैंडल ही आपकी एक अच्छी कैंडल फॉर्म हो जाती है विद वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ, तो ये आपका ब्रेकआउट हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि रीटेस्ट के बाद भी कंटिन्यूएशन कर जाएगा। बट जैसे कि इस पैटर्न में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यहाँ पर वॉल्यूम्स भी कम है, कैंडल्स भी ब्रेकआउट तो किया है, अगेन ब्रेकआउट मार्केट ने ज़रूर किया है, बट वहाँ पर वॉल्यूम का डिक्रीमेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रही है, यानी कि ब्रेकआउट देने के बाद बायर का इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं है। और ऑलरेडी हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं यहाँ पर कि मॉर्निंग में 915 की कैंडल में भी बायर एक्टिव नहीं थे। तो इस तरीके के सिनेरियो में क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी 80% चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखिए सिर्फ दो ही कैंडल के आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए, सेलर का यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। वो कैसे आइडेंटिफाई होगी, वो हमारी होगी वॉल्यूम के बेसिस पर। अब ये कैंडल्स जो फॉर्म हुई है कहीं ना कहीं अगर ये इससे ग्रेटर देन है तो हमारे लिए और ज़्यादा बेटर हो जाएगा एक फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि अगर सेलर ने यहाँ पे वो बाई वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं कि सेलर ने यहाँ पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया है, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। विक में भी आपको क्या मिलेगा, सेलर की एंट्री मिलेगी। अगेन यहाँ पर अगर सेलर एक्टिव हो रहे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से डायरेक्शन मूव देगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए जो डिमांड है हमारे पास या बायर्स का यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो मॉर्निंग में बायर आए हैं वो वहाँ पर स्ट्रोंग नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो ये जो मार्केट का लो होगा या 915 की कैंडल का जो लो होगा वो काफ़ी इजीली ब्रेकेबल होगा। तो यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट होने के बाद जितने भी ब्रेकआउट्स पर एंट्री एग्जीक्यूट की गई होगी एसएल हंटिंग के बेसिस पर काफ़ी अच्छा एक सेलिंग मोमेंटम मिल जाएगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट फेक ब्रेकआउट की जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई यहाँ पे की है वो यही रहेगा कि सबसे पहले वीक रिजेक्शन होना चाहिए, उसके बाद बायर का इंटरेस्ट डिक्रीमेंट होना चाहिए,
देखिए नोट डाउन करते चलिएगा, आपको ये चीज़ें बहुत ही रेयर चीज़ें मिलेगी आपको यहाँ पे, पूरे यूट्यूब पर भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। उसके बाद जो सेलर की एंट्री है वो भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है बाय वॉल्यूम। सो देखिए यहाँ पर सेलर्स की वॉल्यूम हाई है, तो इससे ये कंफर्म हो गया यहाँ पे कि ये मार्केट यहाँ से फॉल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसी में देखिए आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है, बट मार्केट इज सुप्रीम। क्यों बोला जाता है मार्केट इज सुप्रीम? क्योंकि देखिए मार्केट में अपने एक मोमेंटम होते हैं, बायर और सेलर हर एक लेवल पर होते हैं, कभी भी बायर एक्टिव हो सकते हैं। तो कैसे उनके आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ठीक है हम लोगों ने सेलिंग साइड भी अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है तो क्या पॉसिबिलिटी ये भी तो है, यहाँ पे 20% चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए। तो 20% चांसेस भी आपको पता होना चाहिए। 80% यहाँ से मार्केट क्या करेगा, डायरेक्ट सेलिंग को कंटिन्यू कर जाएगा। बट 80% के बाद भी 20% का भी आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेलिंग कंटिन्यू नहीं हो पाई और यहाँ से बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू हो गई है। तो उसके भी एक कुछ फिक्स सिनेरियो है, वॉल्यूम के बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि होगा क्या। लेट्स सपोज यहाँ पर सेलर एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, 2 टाइम सेलर एंट्री क्यों एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों की वॉल्यूम्स हाई है, यानी कि सेलर एंट्री ले चुके हैं यहीं पर। अब अगर उसके बाद मार्केट यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये तो डिमांड जोन हमारा माना जाएगा क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट पर बायर्स एक्टिव हुए हैं, तो जो भी स्विंग से यहाँ पे क्रिएट होगा वो एक स्विंग हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। अब इस सपोर्ट के बाद मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है, तो गलती से भी आपकी ये वॉल्यूम्स नहीं आनी चाहिए। ये वॉल्यूम क्या होगी, एक वेरी हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से इस सेलर से बढ़ के ये वॉल्यूम नहीं होनी चाहिए। अगर ये वॉल्यूम्स कैंडल प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ पे बन जाती है तो यहाँ पे भले ही कैंडल आपकी छोटी हो तो ये आपका यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा और यहाँ पर भी जो सेलर्स ने एंट्री को एग्जीक्यूट किया था उनको भी ट्रैक करके ट्रैप करने के बाद एक बाइंग साइड मोमेंटम देगा। अब यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग की पॉसिबिलिटी अगेन 80% है। अगर निफ्टी यहाँ पर साइडवेज हो जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए, अदरवाइज यहाँ से मार्केट आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए दोनों तरीके से मैंने आपको सिनेरियोज भी बताई है, तो उसको आप क्लियर ज़रूर करें, वीडियो को अगेन यहाँ पर देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड सिनेरियो को भी आइडेंटिफाई किया है। अब जैसे ट्रेंडिंग को और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई एनहेंस कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि और बड़ा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है, वो होगा यहाँ पे कि जैसे हमारा फर्स्ट कैंडल के आइडेंटिफिकेशन को, कि अगर इस कैंडल में यहाँ पर हाई वॉल्यूम आ जाती है तो एक हम लोगों को और यहाँ पे एक एज मिल जाएगा कि मॉर्निंग पर भी बायर एक्टिव हुए, फेक ब्रेकआउट पर सेलर ने एंटर को एग्जीक्यूट कर पाए बट यहाँ पर सेलर कंटिन्यू नहीं कर पाए, अगेन बायर एक्टिव हुए, तो यहाँ से एक और बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अब जो प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो बायर्स ने ओपनिंग होते ही एंट्री को एग्जीक्यूट किया है वो भी एक अच्छा प्रॉफिट लेके ही यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी होती है, बट साथ ही साथ देखिए सेक्टर को, निफ्टी को ट्रैक करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ओवरऑल निफ्टी यहाँ पे वीक है और काफ़ी ज़्यादा वीक है तो फिर थोड़ा सा साइडवेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बट ये काफ़ी रेयर चीज़ें होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो प्रीवियस डे पर ही मार्केट का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए ये मैं सिर्फ आपको जो आपको ये पैटर्न बताया गया है ये वॉल्यूम के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट जब भी किसी आप स्टॉक्स में एंट्री को एग्जीक्यूट करने जा रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन जरूर होनी चाहिए। ये एक पैटर्न है आप जो आपके साथ डिस्कस किया, बट इसका जो सही यूज़ है वो तभी होगा जब आपको डेली टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन ज़्यादा होगी, कि डेली टाइम फ्रेम पर आपको कंफर्म है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाइंग करनी है, बाइंग सिनेरियोज को ही आइडेंटिफाई करना है, तो आपके लिए कोर बेस्ट आरआर यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हुआ क्या है कि मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल है वो हमारी एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल है और कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है और वॉल्यूम्स की जो
यहाँ पे फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बायर्स जो हमारे एक्टिव हुए हैं वो मॉर्निंग पर ही एक्टिव हो चुके हैं। अगेन देखिए जो ब्रेकआउट हुआ है वो वीक रिजेक्शन से हुआ है। वीक रिजेक्शन की वॉल्यूम अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। उसके बाद बायर फर्दर मूव नहीं कर पाए और सेलर्स की वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होते हुए नज़र आ रही है। अब यहाँ पर मार्केट देखिए होल्ड करते हुए यहाँ पे मार्केट को अगर फेक ब्रेकआउट देना है तो यहीं से वॉल्यूम की आइडेंटिफिकेशन आपको बता देगी। यहीं से इसको सेलिंग कंटिन्यू होना चाहिए, या तो इस स्विंग के नीचे मार्केट जैसे ही क्लोज करता हम लोग सेलिंग साइड पे एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट जैसे कि ये बायर स्ट्रॉन्ग थे तो टारगेट आप सिर्फ यही टारगेट लेके चल सकते थे। अगर ये वॉल्यूम्स आपकी वीक होती तो हाई प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके सेलिंग को फर्दर कंटिन्यू करता। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो मिलेगा, बट आइडेंटिफाई आप उसी के बेसिस पर करोगे। यहाँ पर जो एग्जांपल अभी मुझे मिला उसी के बेसिस पर मैंने वीडियो को बनाने की कोशिश की है। सो देखिए यहाँ पर आप वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करिए। सेलर बायर्स के ब्रेकआउट देने के बाद बायर्स का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि सेलर का इंटरेस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट सेलर का इंटरेस्ट भी रेगुलर डिक्रीज़ है। उसके बाद देखिए जो मैंने आपको बताया कि अगर इसको सेलिंग को कंटिन्यू करना है तो हो सकता है यहाँ से जाके फर्दर सेलिंग को कंटिन्यू कर जाए। कुछ भी हो यहाँ पे इससे बढ़ के बायर्स की वॉल्यूम का इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसीलिए देखिए मैंने ये चार्ट को इंक्लूड किया क्योंकि ये चीज़ हर एक दोनों सिनेरियोज मैंने इसमें मीट कराए हैं यहाँ पर, कि दोनों सिनेरियोज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक पैटर्न में ये वॉल्यूम आपको नहीं मिलेगी फिर। तो ये क्योंकि मार्केट मोस्टली क्या होता है रिवर्स कर जाता है, बहुत ही रेयर होता है कि ये मार्केट यहाँ से फर्दर कंटिन्यू कर जाए। अब प्रीवियस मार्केट हमारी साइडवेज मार्केट थी, बट आरआर के बेसिस पर देखोगे तब भी आपको 1:2 1:3 के नियर यहाँ पे इजीली मिल जाएगा एक स्मॉल एसएल के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया है, जब अगेन फर्दर वो ब्रेकआउट के साइड मूव कर रहा है तो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है और वो इन सेलर से ज़्यादा भी है। तो ये हमारा एक फेक ब्रेकआउट नहीं, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा गुड ब्रेकआउट पर। अब देखिए जो सेलर्स अगेन आ भी रहे हैं वो सेलर हमेशा वीक है, वो हमेशा एग्जिट वाला सेलर होगा। देखिए वॉल्यूम्स की भी डिफरेंट एनालिसिस होती है कि यहाँ पर अब जो टॉप पर बाय सेलर्स आए हैं वो हमारे एग्जिट वाले सेलर होंगे, यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिप आने पर यानी कि पुल बैक मिलने पर एग्जिट ज़्यादा किया जा रहा है, ना कि यहाँ पे बाइंग एंट्री को फर्दर मूव किया जा रहा है। अब अगेन देखिए इसके बाद अगर फर्दर इन वॉल्यूम का इंक्रीमेंट अगर होता है तो ये फर्दर और यहाँ से मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपल सी एनालिसिस थी, कोशिश की गई है देखिए ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने की वॉल्यूम के बेसिस पर। काफ़ी डीप डिस्कशन है, वॉल्यूम को काफ़ी कम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट एक बार इस तरीके से आप आइडेंटिफाई वॉल्यूम को करने लगोगे तो थोड़ा टाइम टेकन ज़रूर होगा, बट एक आप यहाँ पे प्रोफेशनली तरीके से वर्क कर पाओगे मार्केट में। सो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।